ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। स्यमंतक मणि की कथा। स्यमंतक मणि की कथा कही सुनी समझाए, नृपति परीक्षित सुन रहे, मन में अति हर्षाए। श्री सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, एक समय सत्राजित ने भगवान सूर्य की उपासना करके उनसे स्यमंतक नाम की मणि प्राप्त की। उस मणि का प्रकाश भगवान के समान ही था। एक दिन भगवान श्री कृष्ण चंद्र चौसर खेल रहे थे कि सामने से प्रकाशमान पुरुष को आते देखकर यादवों ने कहा कि हे भगवान, आपके दर्शनों के लिए साक्षात सूर्य भगवान या अग्निदेव चले। महिमा अति अलौकिक हैं। कभी आपके दर्शनों को भगवान शंकर आते हैं तो कभी ब्रह्मा और इंद्र, तो निरंतर ही अपने मुकुट को आपके चरणों में धरे रखता है। सामने से हमारे नेत्रों को चौंधाते हुए सूर्य भगवान ही चले आ रहे हैं। आपकी प्राप्ति का मार्ग सभी ढूंढते रहते हैं। श्री सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, उन अनजान पुरुषों की बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण चंद्र हंसे और बोले, हे यादवों, यह सूर्य भगवान नहीं है। सत्राजित ने सूर्य भगवान की आराधना करके यह चमकीली मणि प्राप्त की है। इससे 8 भार सोना भी नित्य प्राप्त होता है। जब सब लोग इसी प्रकार की बातें कर रहे थे, उसी समय सत्राजित वहां आ पहुंचा। सत्राजित को देखकर उन यादवों ने कहा, अरे सत्राजित, यह तेरे पास अलौकिक दिव्य मणि है और अलौकिक सुंदर वस्तु का अधिकारी राजा होता है, इसलिए तू इस मणि को हमारे राजा उग्रसेन को दे दे। किंतु सत्राजित यह बात सुनकर बिना कुछ उत्तर दिए ही वहाँ से उठकर चला आया और उस स्यमंतक मणि को देव मंदिर में स्थापित कर दिया। वह मणि नित्य उसे 8 भार सोना देती थी। जिस देश में तथा जिस स्थान में वह मणि रहती, वहाँ पर दुर्भिक्ष, महामारी, बीमारी आदि कोई भी कष्ट नहीं होता था। एक दिन सत्राजित का भाई प्रसेनजित उस मणि को पहनकर घोड़े पर सवार हो वन में आखेट के लिए गया। वहाँ पर उसके घोड़े तथा प्रसेनजित को एक सिंह ने मार डाला और उससे वह मणि छीन ली। उस सिंह को ऋक्षराज जामवन ने मारकर वह मणि प्राप्त कर ली और उस मणि को लेकर अपनी गुफा में चला गया। वहाँ पर अपने बालक का खिलौना बना दिया। जब प्रसेनजित लौटकर नहीं आया तो सत्राजित ने यह समझा कि मेरे भाई को श्री कृष्ण चंद्र ने मारकर मणि छीन ली है। यह बात उसने अपनी स्त्री से कही और उसकी स्त्री ने अन्य स्त्रियों से कानाफूसी की। तब इसी प्रकार यह बात सारी द्वारका में फैल गई। जब भगवान श्री कृष्ण चंद्र ने सुना कि मुझे व्यर्थ में चोरी का कलंक लगा है, तब वे उसे धोने के उद्देश्य से नगर के कुछ प्रमुख यादवों को लेकर रथ पर सवार होकर स्यमंतक मणि की खोज में निकले। जब वे उस जंगल में पहुंचे तो वहाँ पर घोड़ा सहित प्रसेनजित को मरा हुआ देखा। वहाँ निकट ही सिंह के पंजों के चिन्ह थे। जब उन्हें प्रसेनजित के पास मणि ना मिली, तब वे उस सिंह के पंजों के सहारे सहारे ही आगे बढ़े। तब उन्हें सिंह भी मरा हुआ मिला और वहाँ पर ऋछ के पैरों के चिन्ह देखे जो एक गुफा की ओर जा रहे थे। जब वे उस भयंकर गुफा के निकट पहुँचे, तब उन्होंने यादवों से कहा कि तुम लोग यहीं रुको, मैं इस गुफा में प्रवेश कर मणि ले जाने वाले का पता लगाता हूँ। इतना कहकर वे सभी यादवों की गुफा के मुख पर छोड़कर उस गुफा में घुस गए। वहाँ जाकर उन्होंने देखा कि उस प्रकाशवान मणि को ऋछ का एक बालक लिए हुए खेल रहा है। तब उन्होंने झट उस मणि को उठा लिया। जब उस जामवन को यह पता चला, तब वह अति क्रोधित हुआ और श्री कृष्ण को मारने के लिए झपटा। उधर से जामवन प्रहार करता और इधर भगवान श्री कृष्ण चंद्र पत्थर आदि से प्रहार करते। कभी घूंसों कभी लातों से परस्पर युद्ध होता था। इस भांति युद्ध करते करते गुफा में 28 दिन हो गए। उधर जब यादवों ने देखा कि श्री कृष्ण चंद्र नहीं लौटे हैं, तब वे उन्हें मरा हुआ समझकर 12 दिन के उपरांत वहां से चले गए। भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी की मार से वह महाबली जामवन अति व्याकुल हो उठा और उसकी नस नट टूट गई। तब उसने अपने स्वामी रामचंद्र जी का स्मरण किया। उस समय भगवान श्री कृष्ण जी ने रामचंद्र जी के रूप में प्रकट होकर उसे दर्शन दिए। जामवन झट उनके चरणों में गिर गया और बोला, हे भगवान, मैंने जाना कि आपने यदुवंश में अवतार लिया है। मैं आपके दर्शन पाकर कृतकृत्य हो गया। इतना कहकर
उसने भगवान श्री कृष्णचंद्र की प्रसन्नता के लिए अपनी कन्या जामवंती श्री कृष्ण को ब्याह दिए और वह मणि उनको दहेज में दे दी। उधर द्वारिका में जब वासुदेव देवकी आदि ने यह देखा कि हमारे पुत्र श्री कृष्णचंद्र नहीं लौटे हैं, तब वे अति व्याकुल हुए और महामाया दुर्गा की उपासना करने लगे। तब दुर्गा ने प्रकट हो उन्हें आशीर्वाद दिया कि तुम्हारा पुत्र तुम्हें अवश्य मिलेगा। भगवान श्री कृष्णचंद्र जामवंती के साथ वहां पहुँचे। भगवान श्री कृष्णचंद्र ने सत्रजित राजा को उग्रसेन के निकट बुलाकर उसे उसकी मणि वापस कर दी। सत्रजित अपने इस अपराध के कारण अति लज्जित हुआ और पश्चाताप करने लगा। यह हर समय बेचैन रहने लगा कि किस प्रकार भगवान श्री कृष्णचंद्र को मैं प्रसन्न करूं। सचमुच में मैं बड़ा नीच हूं कि मैंने झूठी चोरी उन्हें लगाई। ऐसा सोचकर वह निरंतर दुखी रहने लगा। तब उसने बहुत सोच विचार कर अपने उस अपराध की क्षमा के लिए अपनी कन्या सत्यभामा भगवान श्री कृष्णचंद्र को ब्याह दी और वह मणि भी उन्हें दहेज में दे दी। किंतु शरणागत वत्सल भगवान श्री कृष्णचंद्र ने वह सेवंतक मणि नहीं ली और सत्रजित से बोले कि इस मणि को तुम ही रखो। इससे उत्पन्न होने वाले 8 बार सोने का अधिकारी राजा है, इसलिए तुम नित्य प्रति सोने को ही दे दिया करो। ऐसा कहकर उन्होंने सत्यभामा के साथ विवाह कर लिया। 97वां अध्याय। श्री सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, एक समय बलराम जी तथा श्री कृष्णचंद्र जी पांडवों की कुशल क्षेम लेने के लिए हस्तिनापुर गए हुए थे। वहाँ पर उन्होंने भीष्म पितामह, कृपाचार्य, विदुर, गंधारी तथा द्रोणाचार्य आदि से मिलकर पांडवों के प्रति सहानुभूति, दुख आदि प्रकट किए, क्योंकि उन सबको यह पता था कि वे लाक्षागृह में जल चुके हैं। उस समय भगवान श्री कृष्णचंद्र जी की अनुपस्थिति में द्वारका में अक्रूर तथा कृतवर्मा को यह अवसर मिल गया। वे सतधनवा से बोले, अरे तुम सत्रजित से मणि क्यों नहीं ले लेते? तुम्हें पता नहीं है कि सत्रजित ने अपनी कन्या सत्यभामा जो तुम्हें देना चाहता था वह श्री कृष्णचंद्र को दे दी, इसलिए अब तुम सत्रजित को मारकर उसकी मणि छीन लो। वह सतधनवा बड़ा पापी और क्रूर बुद्धि था। वह इन दोनों के बहकाने में आ गया और उसने सोते हुए सत्रजित को मारकर मणि ले ली और वहाँ से भाग निकला। सत्रजित के अंतःपुर में हाहाकार मच गया। उस समय उसकी पुत्री सत्यभामा हा कृष्णा, हा प्राण प्यारे, हमारी रक्षा करो, ऐसा कहकर रोने चिल्लाने लगी और कभी कभी मूर्छित हो जाती। भगवान श्री कृष्णचंद्र ईश्वर के भी ईश्वर है, उन्हें यह सब कुछ पता था, किंतु वे नर लीला कर रहे थे। सत्यभामा रथ पर सवार होकर हस्तिनापुर पहुंची। वहां जाकर अपने पिता की मृत्यु का समाचार उन्हें रो रो कर सुनाया और उनके पिता के शत्रु को मारने के लिए उनसे प्रार्थना की। भगवान श्री कृष्णचंद्र अपनी पत्नी को प्रसन्न करने के लिए सतधनवा के पीछे मारने को दौड़े और बलराम जी हस्तिनापुर से द्वारिकापुरी चले आए। जब सतधनवा को यह पता चला कि मुझे श्री कृष्णचंद्र मारने का उद्योग कर रहे हैं, तब वह अपनी प्राण रक्षा के लिए कृतवर्मा की शरण में गया। किंतु कृतवर्मा बोला, अरे मूढ़, भगवान श्री कृष्णचंद्र जी तथा बलराम जी दोनों ईश्वर हैं। ऐसा कौन होगा जो उनसे शत्रुता करके जीवित रह सके? यह कार्य मेरी शक्ति से बाहर है। उन्होंने बचपन में ही कंस आदि राक्षसों को मारा है और जरासंध जैसे महाबली को 17 बार परास्त किया है। फिर भला कौन अभागा जानबूझकर अग्नि में कूदने को प्रस्तुत होगा? तब सतधनवा वहां से निराश होकर अक्रूर जी के पास गया और बोला कि यह कार्य आप ही ने मुझसे कराया था, अब मेरी रक्षा कीजिए। तब अक्रूर जी बोले, अरे सतधनवा, भगवान श्री कृष्णचंद्र साक्षात भगवान है। वे जगत की उत्पत्ति, स्थिति तथा लय खेल ही खेल में करते रहते हैं। भला उनसे शत्रुता करके कौन इस संसार में जीवित रहना चाहता है? उन्होंने खेल ही खेल में गोवर्धन पर्वत को उखाड़ लिया था। जब अक्रूर जी ने इस प्रकार कोरा उत्तर दे दिया, तब सतधनवा उस मणि को अक्रूर जी के पास रखकर एक रथ में सवार हो वहाँ से भाग निकला। हे परीक्षित,
भगवान श्री कृष्णचंद्र तथा बलराम दोनों रथ पर सवार होकर उस शतधन्वा के पीछे दौड़े और उस शतधन्वा को मिथिलापुरी के निकट एक उपवन में जाकर पकड़ लिया। वह पैदल ही भागा। तब उसको पैदल दौड़ते देखकर भगवान श्री कृष्णचंद्र भी उसके पीछे पैदल ही दौड़े। तब दौड़कर उसका सिर चक्र से काट दिया। जब उस मणि को उसके पास न देखा तब वे बोले कि अवश्य ही इसकी मणि द्वारका में रह गई है। ऐसा कहकर श्री कृष्णचंद्र द्वारका को लौट आए और बलराम जी मिथिलापुरी के राजा जनक के यहाँ चले गए। राजा जनक ने बलराम जी का बड़ा सम्मान किया और वे वहाँ पर बहुत दिन रहे। उसी समय बलराम जी ने दुर्योधन को गदा युद्ध की शिक्षा दी थी। भगवान श्री कृष्णचंद्र ने द्वारका में लौटकर सत्यजीत के मृत शरीर की क्रिया की। अक्रूर तथा कृतवर्मा ने शतधन्वा को इस बुरे कार्य के लिए और सत्यजीत की हत्या के लिए उत्तेजित किया था। इसलिए वे भगवान श्री कृष्णचंद्र के भय के कारण मणि को लेकर द्वारकापुरी को भाग गए। अक्रूर जी की अनुपस्थिति में द्वारकापुरी में अनेक प्रकार के रोग, दुर्भिक्षी, अनावृष्टि आदि उपद्रव होने लगे, जिन्हें देखकर द्वारकापुरी के वृद्ध कहने लगे कि स्वफलक के पुत्र अक्रूर के न रहने से ही ये सब उपद्रव उत्पन्न हुए हैं। उनको इस बात का पता नहीं था कि यह सब कुछ भगवान श्री कृष्णचंद्र की ही प्रेरणा से हो रहा है। किंतु उन वृद्धजनों की बात का अनुमोदन करके उन्होंने अक्रूर जी को तलाश करके अपने नगर में बुलवा लिया व उनका बड़ा स्वागत सत्कार किया और अक्रूर जी से मीठी वाणी में इस प्रकार बोले, चाचा जी, वैसे तो आप पहले से ही बड़े भारी दानी हैं, किंतु आप कुछ काल से अब खुले हाथों खूब सोना दान करते हो। यह तो हमें पहले से ही पता है कि शतधन्वा व सेवंतक मणि आपको ही दे दिया गया है। सत्यजीत के कोई पुत्र नहीं है, उसकी मणि के अधिकारी उसकी कन्या सत्यभामा का पुत्र ही है, किंतु हमें इसमें कोई आपत्ति नहीं है कि वह मणि आपके पास रहे। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे भाई बलराम जी उस मणि को देखना चाहते हैं, इसलिए आप उस मणि को दिखाकर हमारे भाई बलराम जी, सत्यभामा, जाम्बवंती तथा नगर के अन्य जनों को यह विश्वास दिला दो कि वह मणि मौजूद है। हे परीक्षित, जब भगवान श्री कृष्णचंद्र ने अक्रूर जी को इस प्रकार समझाया बुझाया तब उसने वह प्रकाशमान मणि भगवान श्री कृष्णचंद्र को निकाल कर दे दी। तब श्री कृष्णचंद्र ने वह मणि अपने सभी स्वजनों को दिखाकर और अपने मत्थे से कलंक का टीका मिटाकर अक्रूर जी को वापस कर दी। हे परीक्षित, सर्वशक्तिमान सर्वव्यापक भगवान श्री कृष्णचंद्र को श्री कृष्णचंद्र की यह कथा समस्त पापों, अपराधों और कलंकों का नाश करती है और पुण्य कल्याण करती है। जो मनुष्य इसे पढ़ता अथवा सुनता है उसके सब प्रकार के पाप तथा अपयश दूर हो जाते हैं। हरि ओम तम नमामि हरिं परम, ओम तम नमामि हरिं परम, ओम तम नमामि गुरुं परम। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। नारायण।